नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल EPS 95 गाइड में। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिनका सीधा असर देश के करोड़ों परिवारों की आर्थिक दशा और दिशा पर पड़ने वाला है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन दोनों ही खबरों का गहन और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पहली खबर उस लंबी और धैर्यपूर्ण लड़ाई से जुड़ी है जो देश के लाखों वरिष्ठ नागरिक वर्षों से लड्डे अच रहे हैं। खबर यह है कि EPS 90 पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें सीधे 17,500 महीना पेंशन की बात कही जा रही है। हम जानेंगे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का वह नया और ऐतिहासिक आदेश क्या है, जिसके बारे में आज हर तरफ चर्चा हो रही है। हम यह भी समझेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश की सर्वोच्च अदालत में किस तरह से इस बड़े फैसले को स्वीकार किया है और किस तरह से 78 लाख पेंशन धारकों की वह बुलंद आवाज जो कह रही थी कि हमारा पैसा लौटाओ, अब सुनी गई है। EPS 95 पेंशन को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। इसके साथ ही हमारी दूसरी बड़ी खबर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिनकी किस्मत चमकने वाली है। कहा जा रहा है कि पिछले 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और महंगाई भत्ते यानी DA में एक बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हां दोस्तों, अभी कुछ ही क्षण पहले इस बड़े ऐलान की घोषणा हुई है, जिसके अनुसार महंगाई भत्ते में फिर से एक बड़ी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा और सीधा उछाल आने वाला है। तो आखिरकार DA कितना बढ़ेगा? DAH को लेकर यह बड़ी खबर क्या है? इन दोनों ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए आपसे केवल एक ही निवेदन है कि आज के इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर आप अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी के लिए जो भी बड़ी खबरें हैं वे आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित रूप में पता चल सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। न्याय के मंदिर से निकली उम्मीद की किरण, EPS 95 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यह खबर उन लाखों पेंशन धारकों के लिए है जिन्होंने वर्षों से अपने हक और सम्मान की लड़ाई हर दरवाजे पर लड़ी है। हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, जिन्हें अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश मिला है जिसने उनकी चिंताओं को काफी हद तक कम कर दिया है। अगर आप भी EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस योजना के तहत आता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और जीवन बदलने वाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले करीब 78 लाख पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके अनुसार कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह स्पष्ट किया है कि अब पेंशन की राशि को बढ़ाकर 700 प्रतिमाह किया जाएगा। यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो सकता, जो महंगाई के इस प्रचंड दौर में महज कुछ 100 या 8,000 जैसी मामूली पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे थे। यह निर्णय न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग को भी एक ठोस और न्यायिक जवाब देता है। कोर्ट ने सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह कड़ा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाए, ताकि इसके लाभार्थियों को समय रहते इसका वास्तविक फायदा देखने को मिले। क्यों जरूरी था EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी करना? अगर आप EPS 95 योजना से परिचित हैं तो आपको यह भली भांति पता होगा कि इसमें पहले मिलने वाली पेंशन की राशि कितनी कम और अपमानजनक थी। कुछ मामलों में तो यह पेंशन 8,000 से भी नीचे थी। ऐसे में जब देश में महंगाई अपने चरम पर है और स्वास्थ्य,
भोजन, किराया जैसी बुनियादी आवश्यकताएं लगातार महंगी होती जा रही हैं, तो इतनी कम पेंशन में हमारे बुजुर्गों का गुजारा मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग असंभव सा हो चला था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यही वह सबसे बड़ी वजह थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स यूनियन और उससे जुड़े लाखों सदस्य एक लंबे समय से सरकार और न्यायपालिका के सामने यह गुहार लगा रहे थे कि इस पेंशन योजना को यथाशीघ्र बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने अब उन लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे दी है। यह केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस फैसले से किन लोगों को मिलेगा फायदा? अब सवाल यह उठता है कि इस बड़े फैसले का लाभ मुख्य रूप से किन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। इसका लाभ उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन योजना के पात्र पेंशन भोगी हैं। जी हां दोस्तों, इस स्कीम में वे सभी कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया है और उनकी सेवा ईपीएफओ से जुड़ी रही है। अगर आप एक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने ईपीएस 95 के अंतर्गत अपना योगदान दिया है, तो आपके लिए यह खबर बेहद राहत देने वाली हो सकती है। विशेष बात यह भी है कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर भी यह एक बड़ा नैतिक और कानूनी दबाव बन गया है कि वह इसे बिना किसी देरी के लागू करें और जमीनी स्तर पर इसे प्रभावी बनाएं। पेंशन भोगियों को अब हर महीने 8 सप्ताह 500 की एक निश्चित और सम्मानजनक राशि मिलने की प्रबल संभावना है, जो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। कब तक लागू हो सकता है नया पेंशन रेट? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट और बाध्यकारी है कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसे जमीन पर उतारने की अंतिम जिम्मेदारी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ही है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया में तेजी से काम कर रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में यह बड़ा बदलाव प्रभावी हो सकता है। ईपीएफओ के अधिकारी भी इस दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही इस संबंध में एक विस्तृत और आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, जिसमें पूरी प्रक्रिया और पात्रता की शर्तों का उल्लेख होगा। यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह फैसला पूर्व प्रभाव के आधार पर लागू हो सकता है, जिसका मतलब है कि पेंशनर्स को बकाया राशि यानी एरियर भी मिल सकता है, यानी उन्हें पिछले कुछ महीनों का कुछ अतिरिक्त भुगतान भी मिल सकता है, जो कुल मिलाकर उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत साबित हो सकता है। भविष्य की संभावनाएं, क्या यह एक नई शुरुआत है? अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भविष्य में इस योजना में और भी कई बड़े सुधार किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने एक तरह से वह रास्ता साफ कर दिया है जिस पर चलकर सरकार को अब पूरी पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और न्याय संगत बनाना ही होगा। अब यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में पेंशन योजना को महंगाई के अनुसार समय समय पर समायोजित भी किया जाएगा, यानी इसे महंगाई से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक नई और स्थायी नीति भी अपनाई जा सकती। यदि ऐसा होता है तो इससे पेंशनर्स को हर साल अपनी पेंशन की राशि में एक निश्चित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनका जीवन स्तर और भी ज्यादा बेहतर बन सकेगा। क्या है ईपीएस 95 योजना और कौन होते हैं इसके लाभार्थी? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इसे उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने के लिए बनाया गया था जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि कर्मचारियों को उनकी वृद्धावस्था में एक स्थायी और नियमित आमदनी का जरिया मिल सके, ताकि वे किसी पर निर्भर ना रहे। इस स्कीम के तहत मुख्य रूप से वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो RS 15,000 तक की मासिक वेतन तक कमाते हैं और ईपीएफ में अपना योगदान करते हैं। हालांकि यह योजना दशकों पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इसकी पेंशन राशि बहुत कम होने के कारण यह काफी समय से विवादों में रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, तो ईपीएस 95 योजना में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ है।
अंततः इसका निष्कर्ष यही है कि ईपीएस 95 योजना में आई यह एक बड़ी बढ़ोतरी की खबर करोड़ों बुजुर्गों की उम्मीदों को और भी ज्यादा मजबूती दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने यह साबित कर दिया है कि न्याय की राह भले ही लंबी और कठिन हो, लेकिन जब फैसला आता है तो वह लाखों को एक नई और बेहतर दिशा दे सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना से जुड़ा हुआ है तो अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार इस फैसले को जल्द ही लागू कर सकती है और तब आपके खाते के अंदर Rs 700 की प्रतिमाह पेंशन आना शुरू हो सकती है। कर्मचारियों की किस्मत चमकी, डीए में बम्पर बढ़ोतरी ने तोड़ा 60 साल का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी और धमाकेदार खबर की। केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है क्योंकि 60 साल का रिकॉर्ड टूटने की बात कही जा रही है और महंगाई भत्ते में एक बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, अभी कुछ ही मिनट पहले यह बड़ा ऐलान हुआ है जिसके अनुसार डीएएच को लेकर आप सभी के लिए एक बड़ा अपडेट आ चुकी है। महंगाई भत्ते में फिर से एक बड़ी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार डीए कितना बढ़ेगा और डीए हा को लेकर यह नई खबर क्या है। जो नवीनतम जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में जल्द ही एक और संशोधन होने जा रहा है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित होगी। पिछले कुछ महीनों में सूचकांक में लगातार वृद्धि देखी गई है जिससे यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार की डीए बढ़ोतरी भी काफी अच्छी होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि इससे उनकी मासिक सैलरी में एक अच्छी खासी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन Rs है तो 4% डीए बढ़ने का मतलब है कि उनकी सैलरी में सीधे सीधे Rs 2000 प्रति माह का इजाफा हो जाएगा। यह बढ़ोतरी न केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए बल्कि देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत के रूप में एक बद्ध सौगात लेकर आएगी। यह खबर ऐसे समय में आई है जब देश उच्च मुद्रास्फीति के द्वार से गुजर रहा है और यह अतिरिक्त राशि निश्चित रूप से लाखों परिवारों को बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद करेगी। सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर आज का दिन पेंशन भोगियों के लिए न्यायिक जीत की उम्मीद लेकर आया है, तो वहीं सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बड़े आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है। ईपीएस 95 गाइड इन दोनों ही मामलों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि या नोटिफिकेशन जारी होता है हम आप तक वह जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।